हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल आप सबका। धुरंधर सीरीज क्वेश्चन नंबर 7। होपफुली पिछले क्वेश्चन से आपको कुछ अच्छी इंसाइट मिली होगी। मैं कह रहा हूँ अगले वाला उससे भी कैंट है और ज्यादा जबरदस्त है। आ जाओ। क्या कहता है? मिस्टर लियो, एज 45 ईयर, बॉर्न इन यूएसए, होल्ड ए यूएस पासपोर्ट। हिज ग्रैंडफादर वर बॉर्न इन कराची 1935। सुनो पहले इतने में ही। अब ये खुद तो बॉर्न इन यूएसए है, तो आईसी तो नहीं है, इंडियन सिटीजन नहीं है। पर इसका जो ग्रैंडफादर है वो कराची में 1935 में पैदा हुआ था। तो सेक्शन 115 सी था बेटे, जहां लिखा गया था या तो बंदा खुद या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हो तो बंदा पीआईओ होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। याद रखना ये पीआईओ है। लियो परमानेंटली सेटल्ड पर अभी यूएई में है। कहते हैं ये वो कंट्री है जहां पे टैक्स नहीं है। ही इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री। सर कितना कुछ कर दिया, पर जो ये लिखा इसका इंपैक्ट नहीं आएगा। ये डीम्ड रेजिडेंट 61A में बनाने के लिए लिखा है, पर डीम्ड रेजिडेंट का तो इंडियन सिटीजन होना जरूरी होता है। पीआईओ को तो आप बना ही नहीं सकते, ये इंडियन सिटीजन तो है ही नहीं। यूएस का पासपोर्ट है, यूएस नेशनल है, दुबई में रह रहा है, मतलब यूएई में रह रहा है बेसिकली। तो यहां तक का अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लें कि जो 61A लगता था वो इंडियन सिटीजन पे लगता था, पीआईओ पे नहीं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही विजिट इंडिया ऑन 1 नवंबर, और 14 मार्च तक भाई साहब यही है। पिछले 4 साल में 380 दिन के लिए हैं। पहले तो भाई देखो, कुछ और किए बगैर आप पीरियड ऑफ स्टे चेक करा दें, सोल्यूशन में किया गया होगा। पीरियड ऑफ स्टे जो है वो यहाँ से कंप्यूट किया गया है। आप एक बार देखेंगे मेरे साथ कब आया 1 नवंबर, 14 मार्च। आज जो देख लेते हैं। नवंबर के 30 दिन आ गए। आफ्टर दैट जी आपके दिसंबर के 31 आ गए, जनवरी 31, 28 और 14 ये। तो ये टोटल जो इसने बनाया हुआ है वो 134 दिन बनाया। देखो अगर तो 182 डेज लग जाता तो हमने रेजिडेंट कह देना था। अब ये बना 134। काफी कहानी है सर मन में। 60 डेज वाली तो इसे लगेगी नहीं, क्योंकि ये पीआईओ है जो इंडिया विजिट के लिए आया, उन पे 60 डेज लगती ही नहीं। पर अगर इसकी जो इंडियन इनकम है, दैट इज इनकम अदर देन दी फॉरेन सोर्सेज, 15 लाख से ज्यादा हुई तो 120 वाली लग सकती है। और 120 ये दे भी रहा। इसका मतलब सर हमें पहले इसकी इंडियन इनकम चेक करनी पड़ेगी। हाँ जी, पहले इनकम पढ़नी पड़ेगी। सर ये लिखो प्रॉफिट फ्रॉम अ कंसल्टेंसी प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, बट प्रोफेशन होता है बाहर यूएई में। एंटायर अमाउंट रिसीव्ड इन यूएई है। सर इसे इंडियन इनकम माना जाता है अगर कंट्रोल सेटअप इंडिया में, वो 15 लाख में गिना जाएगा। रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग सीक्रेट डिजाइन फॉर्मूला यूटिलाइज बाय गवर्नमेंट एक्सक्लूसिवली फॉर पब्लिक इंफ्रा इन लंदन। तो रॉयल्टी अगर गवर्नमेंट पे कर रही है तो एक्रूड इन इंडिया है सेक्शन 9 में। डिविडेंड डिक्लेयर्ड सबसे बड़ा ट्रैप है ये, अगर तुम्हें ये आता ना तो तुम वाकई बहुत तगड़े हो। डिविडेंड डिक्लेयर बाय ऑस्ट्रेलियन कंपनी डायरेक्टली क्रेडिटेड टू लियो अकाउंट इन मुंबई। सर ये रिसीव्ड इन इंडिया चाहे पर एक्रूड नहीं है। एक्रूड नहीं है जब आप बात करते हो इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। उसका मतलब ये होता है, मैंने अपना मॉड्यूल साथ रखा। इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज का मतलब क्या होता है? इट मींस इनकम विच एक्रू और राइजेज आउटसाइड इंडिया, एक्सेप्ट ये वाला बिजनेस प्रोफेशन का जो कंट्रोल सेटअप में हो, इंडिया में हो, तो फिर उसे हम इंडियन ही मानते हैं बेटा। फॉरेन इनकम ये है जो एक्रू राइज आउटसाइड इंडिया हो और डीम्ड एक्रूअल में ना आ रही हो। सिंपल भाषा में क्या मतलब है? सर इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स मींस इनकम व्हिच एक्रू अराइजेस आउटसाइड इंडिया बट शैल नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। ये आपको चाहिए होती है, ये होती है इंडियन इनकम। जब आप कहते हो ना इनकम अदर देन दी फॉरेन सोर्स 15 लाख से ज्यादा, तो इंडियन प्रूव करने के लिए आपको ये प्रूव करना पड़ेगा या तो इनकम एक्रूड इन इंडिया, जैसे रॉयल्टी का आपने प्रूव कर दिया, या इनकम डिराइव्ड फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, चाहे बाहर एक्रू हो रही हो 15 लाख में आएगी। इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, कंट्रोल यहाँ है, प्रोफेशन कहीं से भी चला रहा हो 15 लाख में आएगा। बस ये चीजें चाहिए होती हैं। एक्रूड इन इंडिया वाली इनकम 15 लाख में काउंट होती है। बिना प्रोफेशन जिसका कंट्रोल सेटअप इंडिया में है वो यहाँ काउंट होता है। अब आप इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें, 15 लाख गिनते वक्त ये आपने ठीक टिक लगाया, क्योंकि ये क्रूड इन इंडिया, सॉरी ये वो 15 लाख की लिमिट में आएगा तो प्रोफेशन का सेटअप यहाँ है। ये क्रूड इन इंडिया ये भी आएगा। अब ये जो आपने लिखा है ना, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय ऑस्ट्रेलियन कंपनी,
मानना तो जाएगा कि बाहर ही डिक्लेयर हुआ है, तो क्रूड तो बाहर है। क्रेडिट चाहे लियो के अकाउंट में यहाँ पे हो गया है भाई, रिसीव्ड इन इंडिया मैं चाहे इसे कह दूंगा, पर मैं इसे क्रूड इन इंडिया नहीं कह सकता बेटा, जितना मर्जी पढ़ लो, ये क्रूड इन इंडिया नहीं है। आगे लिख के आता है जी, कैश रिसीव गिफ्ट रिसीव्ड इन यूएई फ्रॉम फ्रेंड रेजिडेंट इन इंडिया। याद करो, रेजिडेंट अगर गिफ्ट पे कर दे तो क्रूड इन इंडिया होता है सेक्शन 9 में, अमाउंट भी ज्यादा। एग्रीकल्चर इनकम लैंड सिचुएटेड इन श्रीलंका रिसीव्ड देयर, अगेन ये क्रूड इन इंडिया नहीं है। तो बंदे की जो 15 लाख की इनकम है उसके अंदर क्या क्या आया सर? प्रोफेशन आ गया यूएई वाला, रॉयल्टी आ गई, ये गिफ्ट आ गए। अब यहाँ इन सब का जोड़ बना सिर्फ 11,10,000। ओहो सर सर सर, 120 वाली कंडीशन से बच गया, क्योंकि 120 तब लगता है कि 15 लाख से ज्यादा हो। सर ये तो बिल्कुल ही बच गया। 182 इसके नहीं है, 60 इस पे नहीं लग सकती, 120 इस पे नहीं लग सकती। भाई साहब आप नॉन रेजिडेंट होने वाले हैं। अब ये देखो, ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमने काफी लिखा, कहता ऑल्दो ये रिसीव्ड इन इंडिया है, पर ये क्रूड आउटसाइड है, और ना ही ये डीम्ड एक्रूअल में सेक्शन 9 में कवर होता। बहुत बहुत ध्यान से, बहुत बहुत ध्यान से अब सारा कुछ चेक कराया जाओ, सारा कुछ। कहता क्या इसे हम डीम्ड रेजिडेंट बना सकते? बिल्कुल नहीं। यूएई देख के ना चल पड़ना, इंडियन सिटीजन आते हैं इसमें, ये पीआईओ है, इंडियन सिटीजन आते हैं डीम्ड रेजिडेंट में, पीआईओ नहीं आते। अब पीआईओ यहाँ पे विजिट कर रहा है, तो इनकम भी 15 लाख से कम, 122 रूल लगना नहीं, 182 लग रहा है सिर्फ, वो ये पूरा नहीं कर रहा। तो फाइनल कंक्लूजन, द पर्सन इज नॉन रेजिडेंट। इस तरह के सवाल आईसीए पूछेगा आपसे। अब अगर नॉन रेजिडेंट है तो ये पहली इनकम तो अब आ नहीं पाएगी। तो सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग बीइंग अ प्रोफेशन जिसका कंट्रोल सेटअप इंडिया में हो, वो टैक्स होता है R+OR, R+NOR में। सर आपने पहले क्यों इंक्लूड किया? सर 15 लाख के वक्त मुन्ना करते हैं, 15 लाख जब देखने होते हैं तो करते हैं, ठीक है। अब ये नॉन रेजिडेंट प्रूव हो चुका है, अब ये तेरी बातों में नहीं आएगा, इस पे टैक्स नहीं देगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आएगा, एक्रूड इन इंडिया। ऑस्ट्रेलिया अब आएगा क्योंकि ये रिसीव्ड इन इंडिया। सर पहले क्यों नहीं किया? सर ये क्रूड इन इंडिया नहीं था। कैश गिफ्ट आ जाएंगे। श्रीलंका रावण की लंका बिल्कुल नहीं आएगी। टोटल आ गया जी 8,20,000 रुपए। देख लो बेटा, इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन इतने कम टाइम में और कहीं नहीं मिलेंगे। आप अपना यार डेली का 5-10 मिनट भी यहाँ लगा लो ना, तो आपको मैं सारे पॉइंट यहाँ दिखा दूंगा। और काफी अच्छे इस पे जो कॉमन ट्रैप्स हैं वो सब मैंने यहाँ लिख दिए हैं, तो मेक यूज ऑफ इट। ऑल द बेस्ट, कल इससे भी बढ़िया क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। डन।